हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है फिर से आपको आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ब्रिलियंट स्टडीज़। आज हम आपको करवाने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सबसे पहले हम जानेंगे कार्बन क्या होता है। तो कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट एटम। कार्बन एक चतुसंयोजक परमाणु है, यानी कि यह बताना चाह रहा है कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है, संयोजकता होती है, 4 होती है। यह अपने साथ 4 बंध यानी कि 4 बॉन्ड बना सकता है। देखेंगे यहाँ पे सुंदर सा एनिमेशन दिख रहा है आपको, जहाँ पे कार्बन कार्बन खुद से जुड़े हैं। इसको भी बताएंगे कि इस गुण को क्या बोला जाता है। इसी की वजह से दोस्तों सबसे ज़्यादा जो यौगिक यानी कि सबसे ज़्यादा कंपाउंड मिलते हैं वो कार्बन के ही मिलते हैं नेचर में। कार्बन फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर आउटरमोस्ट सेल। कार्बन इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से सहसंयोजक बॉन्ड बनाते हैं। जितने भी अधातु हैं आपस में सहसंयोजक बंध बनाते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि सहसंयोजक बंध क्या होता है। तो सहसंयोजक बंध इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया गया है मीथेन का, उसमें हम देखेंगे कि 4 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन है। जो रेड स्पॉट दिखाया गया है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों के लिए है और जो ब्लू स्पॉट है वो कार्बन के इलेक्ट्रॉनों के लिए है। दोनों आपस में साझेदारी किए हैं और बंध बना है और उसके साथ मीथेन की संरचना हुई है। सबसे ज़्यादा जो यौगिक यानी कि कंपाउंड मिलते हैं वो कार्बन के मिलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर लॉट ऑफ कार्बन कंपाउंड ड्यू टू। किसके कारण भाई सबसे ज़्यादा कंपाउंड मिलते हैं कार्बन के। तो पहला कारण हो जाता है टेट्रावैलेंट एटम, दूसरा है केटनेशन प्रॉपर्टी यानी कि पहला चतुसंयोजक परमाणु। बताए थे पहली बार ही कि कार्बन एक चतुसंयोजक परमाणु है यानी कि इसकी संयोजकता 4 होती है। और दूसरा कारण है कि श्रृंखलन गुण यानी कि कार्बन कार्बन जुड़ जुड़ के लंबी चेन का निर्माण कर सकता है। यही कारण है कि सबसे ज़्यादा जो कार्बन के यौगिक बनते हैं। केटनेशन प्रॉपर्टी यहाँ पे दिख रहा है कि कैसे कैसे कार्बन कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं और कुछ जो हाइड्रोजन भी साथ में जुड़ के बॉन्ड बनाए हैं, यानी कि चतुसंयोजक परमाणु और श्रृंखलन गुण दोनों को इस एक सुंदर एनिमेशन में दिखाया गया है। आगे और भी मजा आएगा दोस्तों। टेट्रावैलेंस के बारे में देख लेते हैं। टेट्रावैलेंस यानी कि संयोजकता 4 कैसे होती है कार्बन की। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या होता है वो 6 होता है। जब उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम तो के सेल यानी कि प्रथम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। जहाँ पर ब्लू से के सेल के इलेक्ट्रॉनों को दिखाया गया है और रेड कलर से कार्बन के अंतिम कोश यानी कि एल सेल को के इलेक्ट्रॉनों को दिखाया गया है। इसी प्रकार इनकी संयोजकता 4 हो गई है और आगे 4 हाइड्रोजन मिले हैं और दोनों में साझेदारी हुई है और मीथेन का निर्माण हुआ है। चलेंगे अगले स्लाइड की तरफ। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। यह एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन डिफिनीशन पे जाते हैं तो हाइड्रोकार्बन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर मेड अप ऑफ मेनली 2 काइंड ऑफ एटम कार्बन एंड हाइड्रोजन। देखो दोस्तों, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ उनके डेरिवेटिव यानी कि ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के बने होते हैं। लेकिन केवल जब हाइड्रोकार्बन की बात करेगा तो उसमें 2 ही परमाणु यानी कि 2 ही प्रकार के एटम होंगे, एक कार्बन और दूसरा की हाइड्रोजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वैसे तत्व भी पाए जाते हैं। हालांकि केवल कार्बन पा जाने से कोई कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं होता। हम एग्जाम्पल में देखेंगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें कार्बन मौजूद है लेकिन यह एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। पहले के वैज्ञानिकों का मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, यह जीवाश्म में यानी कि जीवों में मिलता है और ये नेचुरली ही मिल सकता है। लेकिन इसको गलत साबित किया एक महान वैज्ञानिक जिनका नाम था फ्रेडरिक होलर, उनका पूरा नाम था। जानेंगे उनके बारे में। वो एक जर्मन साइंटिस्ट थे। उन्होंने सर्वप्रथम ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि माफ़ कीजिएगा, उन्होंने सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया था जो था यूरिया। यूरिया का निर्माण किया था अमोनियम साइनेट के साथ, कुछ रिएक्शन करवाया था। देखेंगे उस रिएक्शन के भी बारे में। ही सिंथेसाइज्ड urea by slowly evaporating water solution of ammonium cyanide which he had prepared by adding silver cyanide ammonium chloride। समझाएंगे इसको। उन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया
अमोनियम क्लोराइड और सिल्वर साइनाइड और उसका रिएक्शन कराया और उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बनिक यौगिक मिला जो था यूरिया। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे हमारे अगले वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।